जय हिंद। चलिए आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में। इसको दिल कहते हैं। तो हम कहते हैं आपको कि बार बार हम जब वीडियो बनाते हैं तो कुछ ना कुछ अवश्य कहते हैं। कहना है एक गो दिल पढ़वैया हजार बा, एक गो दिल पढ़वैया हजार बा। चलिए एक गो दिल है और इस धरती के सारे लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इसी को कहते हैं हृदय। लेकिन एक जो ई वाला दिल है ना, ये है कृत्रिम दिल। ये रियल में दिल नहीं है। ये वैसे लोग बनाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो ऐसा बनाएंगे अपने दिल को दिखाने के लिए। लेकिन रियल में दिल ये वाला है। चलिए इसको मिटा देते हैं। दिल के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। इसमें 4 चेंबर है। देखिए, एक है RA, इसका मतलब हुआ राइट ऑरिकिल, दायां अलिंद। यह LA, लेफ्ट ऑरिकिल, बायां अलिंद। यह है RV, राइट वेंट्रिकल, दायां निलय। यह है LA, लेफ्ट LV हो गया है, LV, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। मतलब हमारे दिल में, हृदय में 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर होते हैं। यहाँ हृदय जो है ना, चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है, जिसे हम पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। पेरिकार्डियम का 2 परत होता है और दोनों परत के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और पेरिकार्डियल फ्लूइड करता क्या है, तो जब हमारे हृदय में कंपन होता है ना, तो उसमें उत्पन्न होने वाला जो फ्रैक्शन है, घर्षण है, उसको कम करता है। हृदय का वजन जो है लगभग 300 ग्राम है और मादा में 250 ग्राम होते हैं। तो लड़कियों में दिल का वजन कम होता है लेकिन अधिक धड़कता है। इसका भी वैज्ञानिक कारण है। और लड़कों में दिल बड़ा होगा लेकिन धड़केगा कम, है ना। तो लड़के बड़े दिल वाले होते हैं लेकिन लड़की छोटे दिल वाली होती है। दिल का वजन जो है 1 मुट्ठी के बराबर है यहाँ। और दिल कहाँ पाया जाता है? दोनों फेफड़ा के बीच में, है ना। इसको छाती बोलते हैं, उसके बीच में पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। और यह हमारे शरीर का सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है। दिल हमारे शरीर का सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है। दिल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ एक और बात आपको बताते हैं। फेरी फ्लाई एक ऐसा जीव है जिसमें सबसे छोटा दिल पाया जाता है, जबकि व्हेल में सबसे बड़ा दिल पाया जाता है। तो सबसे बड़ा दिल किसमें पाया जाएगा? व्हेल में। और सबसे छोटा दिल किसमें पाया जाएगा? फेरी फ्लाई में सबसे छोटा दिल पाया जाता है। आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा हृदय, हमारा हार्ट किस ढंग से काम करता है हमारे बॉडी में। ये आप देख रहे हैं, ये है राइट ऑरिकिल, मतलब दायां अलिंद, और इधर है बायां अलिंद। यह है दायां निलय, यह है बायां निलय। 1 2 3 4 कक्ष हुए। ये आपको हम दिखाए हैं 1 2 3। ये 3 क्या है? वॉल्व है, जिसको बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। यहाँ 3 गो वॉल्व लगे होते हैं। कहाँ? दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में। यहाँ है द्विदलीय कपाट, बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में। आप देख सकते हैं कि हृदय का ऊपर वाला जो पार्ट है ना, चौड़ा है, थोड़ा चौड़ा है। और नीचे वाला पार्ट क्या है? संकरा है ना, नैरो है। तो नीचे वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, काफी मोटा है। तो हृदय में नीचे वाला भाग में ही धड़कन होता है, ऊपर वाला भाग में नहीं। और इसके बगल में ना एक मोटी सी रचना पाई जाती है। इसके ठीक उधर इसको बोलते हैं पेस मेकर, है ना, SA नोड क्या करता है? तो एक मंद गति से विद्युत धारा उत्पन्न करता है, और जिसके कारण ये वेंट्रिकल जो है ना, ये वेंट्रिकल में कंपन उत्पन्न होता है। चलिए, तभी जाकर दिल धड़कता है। क्या?
दिल धड़कता क्यों है? क्योंकि यहाँ एक पेस मेकर पाया जाता है। पेस मेकर ही इसमें विद्युत झटका देता है, जिसके कारण इसमें कंपन होता है, और कंपन होने से हमारे संपूर्ण शरीर में, शरीर की संपूर्ण अंगों में हृदय ब्लड को क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये है राइट ऑरिकिल। यहां से देखिए एक नली निकालेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड ऐसे घूमकर, इसको बोलते हैं सीरा। ये क्या है? भेन। तो यहाँ है हेड जो है ना, सिर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, इधर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड कहाँ आएगा? राइट ऑरिकिल, मतलब दाया अलिंद में। तो दाया, हम कह सकते हैं कि हमारा हृदय का दाया अलिंद जो है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अशुद्ध खून, अशुद्ध खून कहे तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो ना, उस खून को प्राप्त करता है कौन? दाया अलिंद। यहां से देखिए फिर खून जब आएगा तो ऐसे आएगा, यहाँ त्रिदली का पार्ट है, इससे होकर और दाया निलय में आएगा। निलय नीचे पाया जाता है, न से निलय, नी से नीचे। तो ये क्या करता है? यहाँ से फिर खून को प्रेशर मारेगा, तो फिर यहाँ से होकर एक नली गुजरती है, ये इस नली को बोलते हैं हम फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टेरीज। ये क्या करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड का फ्लो करता है। ये एक्सेप्शनल है। फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कहां ले जाएगी? लंग्स में। लंग्स में जैसे ही ये जाता है रक्त, तो कार्बन डाइऑक्साइड विसरण क्रिया द्वारा नाक से बाहर चलाता है, फिर उसको क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम कौन करता है? आप यहां हम लिखे फुफ्फुस सीरा। तो ये फुफ्फुस सीरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी एक्सेप्शनल है। फुफ्फुस पल्मोनरी वेन्स, ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बायां अलिंद में लाता है, बायां अलिंद में लाता है। तो यहां से फिर रक्त कहां जाएगा? बायां निलय में, और बायां निलय और दायां निलय के बीच में ये द्विदली का पार्ट है, ये द्विदली का पार्ट है। फिर यहां से प्रेशर लगेगा खून पर, निलय से ही प्रेशर लगता है, हृदय के निलय भाग में ही धड़कन होता है, यहाँ से प्रेशर लगेगा, फिर पूरी बॉडी में ये खून फ्लो करता है। इस प्रकार से ये धमनी हो गई। हम लाल जो बनाए हैं ये धमनी है। आर्टेरी, ये आर्टेरी पूरी ब्लड, पूरे शरीर में ब्लड को ले जाएगी, ऐसे ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड। यहाँ ऑर्गन्स बनाए हैं, तमाम हमारे ऑर्गन्स में ये आर्टेरीज चली जाती है, और वहां फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है, ऊर्जा बनने के बाद फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड फिर कहां जाएगा? इस प्रकार से होकर फिर आएगा दाया अलिंद में। तो अगर हम देखें एक चक्र, रक्त को एक चक्र पूरा करने में हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ रहा है। एक बार दाया अलिंद में आया, दाया अलिंद से निलय होकर फिर कहा गया? लंग्स में, फिर लंग्स से आया इधर हृदय में आया बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां निलय होकर फिर चल गया। मतलब ये एक चक्र हुआ। एक बार इधर से बायां से दायां से होकर गया लंग्स में, लंग्स से होकर फिर आया बायां अलिंद में, और इससे होकर रक्त चला गया। इसको बोलते हैं द्विगुण परिवहन, डबल सर्कुलेशन। ये बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं? तो जब रक्त को हृदय से होकर गुजरने में, एक चक्र पूरा करने में 2 बार गुजरना पड़ता है। जब रक्त को हृदय में एक चक्र पूरा करने के लिए उससे होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, तो उसे हम द्विगुण परिवहन कहते हैं। तो ये इस प्रकार से आज हम लोग हृदय के बारे में पढ़े, इसके बारे में आ सकता है। अगर हम ऐसे खड़ा हो जाए तो हमारा हार्ट यहाँ है, ये है दायां अलिंद, यह है बायां अलिंद, यह है दायां निलय, यह है बायां निलय। तो अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? दायां अलिंद में, और दायां अलिंद से फिर दायां निलय में जाएगा, दायां निलय से फिर कहाँ जाएगा? फेफड़ा में, फेफड़ा से होकर फिर कहाँ आएगा? बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निलय में जाएगा, फिर निलय से प्रेशर लगेगा, पूरे शरीर में उसका चक्रण होता है। तो हमारे बॉडी में इस प्रकार से ब्लड फ्लो करता है, इस प्रकार से, है ना? इस प्रकार से बाएं से दाहिने आता है, बाएं से दाहिने आता है। समझे? तो आज हम लोग हृदय के बारे में पढ़े। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो
वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर ऐसा ही हम एक और टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद।